हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तुरंत प्रेस करें ताकि हम दूसरा वीडियो अगर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम को चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। तो हमारा आंसर है घट जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक तो मिश्रण। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो परिस्थितिकी। और अगला क्वेश्चन करते हैं फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं तो फ्लोरी कल्चर कहते हैं। और आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन जानते थे। तो अगला प्रश्न करते हैं किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो हमारा आंसर है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है तो न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो आर्बोरिकल्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन करते हैं दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबद्ध बल तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति का विषय तृतीय नियम। तो अगला प्रश्न करते हैं माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो माइकोलॉजी में कॉको का अध्ययन किया जाता है। और आप बताइए कि कोशिका में किसका अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव तो तृतीय नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं करता है। तो यह कथन किसका है तो न्यूटन जी का है। न्यूक्लियन नाम समानता किसके लिए है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन हमारा धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। और नेक्स्ट प्रश्न करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि के पर कष्टीय बारहमासी वृक्ष लगाना। तो अगला प्रश्न करते हैं एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मोनोजाइट किसका है तो थोरियम। अगला प्रश्न हमारा बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है तो एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न करते हैं कार्नेलाइट किसका खनिज है तो मैग्नीशियम और इसे Mg से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गन मेटल किसका अयस्क है तो तांबा टिन और जिंक का है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है तो मानना है सल्फर यौगिक। अगला प्रश्न हमारा जल में आसानी से घुलनशील है तो नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा भारी जल एक प्रकार का है तो मंदक। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है तो रक्त। अगला प्रश्न करते हैं पनीर निम्न का एक उदाहरण तो हमारा आंसर है जैल। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है लाल फास्फोरस और गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है तो ऑक्सीजन। और अगला प्रश्न करते हैं जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है तो वह है आयोडीन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इस चैनल पर अगर नए सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। तो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है तो सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है तो सोडियम Na। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है तो आर्गन के साथ मरकरी पेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है तो चेचक। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है तो कैडमियम और इसे CD से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है तो क्षय रोग के लिए। प्रकाश संश्लेषण
के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो हमारा आंसर है पत्ती। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न कहते हैं, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कॉर्निया भाग लाया जाता है उपयोग में। अगला प्रश्न कहते हैं, साधारण मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। वह बताइए कि मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो फीमर, इसे जांग भी बोलते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न करते हैं, प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अंडाणुज का निषेचन प्रखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। अगला प्रश्न करते हैं, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न करते हैं, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न करते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण। अगला प्रश्न करते हैं, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। अगला प्रश्न करते हैं, ध्रुव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? तो हमारा आंसर है पृष्ठ तनाव। प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग। आप बताइए कि दाब कौन सी राशि है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग 310 के बराबर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, केल्विन यानी कि मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है? तो हमारा आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में सदिश राशि कौन सी है? तो वेग। अगला प्रश्न करते हैं, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, तो घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो 7:30 होगा। अगला प्रश्न करते हैं, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है? तो हमारा आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आर्यभट्ट। वह बताइए कि शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रेविरनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस जी हैं। और अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। और पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वन लिनियस। अगला प्रश्न करते हैं, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीशीज। अगला प्रश्न कहते हैं, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लीeuwenhoek। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में। अगला प्रश्न करते हैं, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। अगला प्रश्न करते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सा फसल सहायक है? तो फली, इसे बीन्स भी बोलते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो कुष्ठ। अगला प्रश्न करते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया जिसका कार्य है जीवाणुओं। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न करते हैं, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कॉकों को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर है कार्टिकोल्स।
अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? तो कवक। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो हमारा आंसर है कवक और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के। अगला प्रश्न करते हैं, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। अगला प्रश्न करते हैं, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्रोमोसोम किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो हमारा आंसर है साइकस। तो अगला प्रश्न करते हैं, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जोसिया में। और अगला प्रश्न करते हैं, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से प्राप्त होता है साबूदाना हमारा। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू। अगला प्रश्न करते हैं, स्तंभ मूल होती है तो अपस्थानिक जड़ें। अगला प्रश्न करते हैं, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो मूलांकर से विकसित होती हैं। अगला प्रश्न करते हैं, गाजर एक प्रकार क्या है? तो गाजर एक प्रकार का जड़ है। अगला प्रश्न करते हैं, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। अगला प्रश्न करते हैं, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का। अगला प्रश्न करते हैं, घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। तो 220 वोल्ट पर इसका आता है तुम्हारा सर औसत वोल्टेज। तो अगला प्रश्न करते हैं, परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न करते हैं, एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न करते हैं, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो क्रिस्टेशियंस। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चयापचय, अन्न दलहन। और आखिरी क्वेश्चन है करते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो हमारा आंसर है विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक ना किए हो तो तुरंत कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तुरंत प्रेस करें, ताकि जैसे ही दूसरा वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।